एवरीवन, राधे राधे, जय श्री श्याम। तो गाइस आप सभी अच्छे होंगे, तो चलिए अब अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी है एक रिश्ता ऐसा नहीं, ये इसका सेकंड पार्ट। तो चलिए गाइस बिना किसी बकवास के आते हैं और सीधा अपनी स्टोरी में। तो गाइस पिछले पार्ट में हमने देखा था कि अंशिका अपने रूम में जा चुकी है, ओके। और उसके बाद अंशिका अपने रूम में आती है और फिर वो देखती है, मतलब ऐसे वो देखते देखते आती है कि उसका रूम ऐसे के ऐसा ही है इतने सालों बाद भी। वो इंडिया काफ़ी टाइम बाद आई थी अपने घर। फिर वो अंदर ऐसे आते आते सोच रही थी, सोचते सोचते फिर वो बेड में बैठ जाती है। बैठने के बाद वो फ़ोन देखती है। वो फ़ोन में कुछ देख रही, शायद किसी का वेट होगा उसको, किसी के मैसेज का या किसी के कॉल का। फिर वो फ़ोन उठाती है और किसी एक नंबर पे मैसेज करती है कि फास्ट जल्दी करो। वहाँ से मैसेज आता है कि ओके रवि, बस थोड़ी देर और। अच्छा वैसे देखती है फ़ोन वहीं पे ऐसे कैसे रख देती है वापस। और फिर वो क्लॉथ्स चेंज करती है। वो एक सिंपल ट्राउज़र एंड जो लाइक में कपड़े पहनती है ना, ट्राउज़र एंड एक सिंपल टी शर्ट, बस वो चेंज करके आती है वॉशरूम में से। फिर उसके बाद वो आके बेड पे बैठ जाती है। बेड पे बैठने के बाद वो काफ़ी टाइम तक बैठी रहती है और कुछ सोचती रहती है। फिर वो उठती है और अपनी टेबल के पास जाती है। टेबल के अंदर एक चाबी रखी थी, उसमें से टेबल का जो ड्रॉर होता है ना, उसमें एक चाबी रखी थी। वो से ड्रॉर ओपन करती है और उसमें से चाबी निकालती है। चाबी निकालने के बाद फिर वो आती है बेड के साइड में। उसके बेड के साइड में एक सीक्रेट बॉक्स आता है, उस चाबी को वहाँ लगाती है। फिर चाबी को वहाँ लगाने के बाद वो अपने एक उसके गले में एक पेंडेंट था, एक लॉकेट टाइप सा, वो उसको निकालती है और उसको वहाँ लगाती है। भाई इतनी सीक्रेट चीज़ है क्या जो इसको इतना सिक्योरिटी से रखा उसने। चलिए देखते हैं तो आगे। फिर उसके बाद वो गले से जो उसने निकाला था ना लॉकेट अपना, वो उसको उसमें लगाती है और फिर वो ओपन हो जाता है। ओपन होने के बाद उसमें मतलब वो एक बॉक्स में रखा था, फिर वो उसको ऐसे ही ओपन करती है और फिर उसको ओपन करने के बाद वो देखती है। उसमें गाइस कुछ फ़ोटोज़ थी और कुछ डॉक्यूमेंट्स वगैरह थे। वो डॉक्यूमेंट्स को एक बार देखती है खोल के, बस। फिर उसके बाद वो 2 सेकंड के लिए देखती है, फिर वो वापस उनको फोल्ड करके रख देती है। फिर वो उसमें से एक फ़ोटो निकालती है, उस फ़ोटो को ध्यान से देखने लगती है। वो उस फ़ोटो को देख के उसको मतलब जैसे एक दुख सा फील होता है, जैसे किसी के बारे में हम सोचते हैं तो हमें एक दुख सा फील होता है, जस्ट उसको ऐसा ही फील हो रहा है। फिर वो ऐसे ही जब उसको देखती है फिर अपनी आंखें बंद करती है और वो कुछ याद कर लेती है, शायद ख्वाबों में। या फिर उसके बाद वो अपने आइज़ ओपन करती है धीरे से और उसको ऐसे कैसे वो वापस उसमें रख देती है बॉक्स में। फिर उसको जैसे उसने ओपन किया था ना, वो सभी चीज़ें ऐसे कैसे एज इट इज़ बंद करके लॉकेट अपना जो उसका गले का लॉकेट होता है ना, उसको वापस पहन लेती है। वो चाबी वापस से ड्रॉर में रख देती है। अब ये क्या सीन है ये आगे पता चलेगा।
फिर उसके बाद अंशिका बेड पे वापस से आती है और फिर वो लेट जाती है। लेटने के बाद उसको नींद तो नहीं आ रही थी, फिर वो अपने ड्रॉर में से, बेड के साइड में से ड्रॉर में से एक मेडिसिन निकालती है। फिर गाइस वो उसमें से मेडिसिन निकालने के बाद साइड में गिलास उठाती है पानी का, उस मेडिसिन को ले लेती है और फिर बेड पर लेटने के कुछ टाइम बाद उसे नींद आ जाती है। गाइस देखो, मतलब पीछे भी थोड़ी वॉल्यूम होगी बैकग्राउंड में, तो उसको आज के लिए थोड़ा सा इग्नोर करना। एंड मेरे वॉइस में थोड़ी ठीक नहीं होगी शायद, तो आज के लिए प्लीज़ एडजस्ट कर लेना, ठीक है। इसलिए गाइस अब वापस आते हैं अपनी स्टोरी पे। गाइस तो अंशिका को मेडिसिन लेने के बाद ऐसे उसको नींद आ जाती है। ऐसे ही रात उठ जाती है धीरे धीरे। फिर काफ़ी टाइम बाद, लगभग 4 घंटे बाद, 4-5 घंटे बाद अंशिका एकदम से उठती है, थोड़ी डर के, जैसे कि हम कुछ बुरा सपना नहीं देखते, उस तरह से अंशिका एकदम से उठती है। उठने के बाद वो देखती है कि उसको स्वेटिंग हो रही थी, पूरी स्वेटिंग में भीगी हुई थी। और वो फिर एकदम से उठती है, फिर पानी पीती है। वो पानी भी ऐसे पी थी कि उधर उसके कपड़ों से पानी नीचे गिर रहा था, जैसे कि पी थी ना, तो उसके थोड़ा थोड़ा पानी उसकी शर्ट पे गिर रहा था। थोड़ा सा पानी पीते फिर वो रखती है और अपने आप को काम डाउन करती है। फिर वो लगभग उसे 15-20 मिनट लगते हैं और वो शांत हो जाती है और वो बेड पे बैठ जाती है। और फिर वो बोलती है कि फिर से नहीं, कि अब वो कितना यार कितना, ऐसे बोलती है वो। और फिर वो साइड में टेबल के पास अपना फ़ोन देखती है, और मतलब बेड की साइड में टेबल रखी थी, लेकिन वो दूसरी थी, मतलब उसके कमरे में 2-3 टेबल है, एक तो बेड की दोनों साइड और एक स्टडी टेबल जो कि थोड़ी सी दूर रखी है, दूर है। ओके गाइस देखो, मुझे इतना याद नहीं आ रहा अभी तो गाइस इतना लेके चलो आप। वो साइड में से फ़ोन उठाती है अपना और देखती है। टाइम लगभग सुबह के 3:55 हो रखे हैं, 3:55 हो रखे हैं। तो अच्छा टाइम देखती है और फिर वो उठती है एंड वो शावर में निकल जाती है। वहाँ शावर की आती है, फिर वो अपने कपड़े चेंज करती है। उसने जो उनके लिए कपड़े पहने हुए थे, लाइक ट्रैक सूट वगैरह इस तरह से, फिर वो नेक बेल्ट लेती है। ओके, नेक बेल्ट लेने के बाद वो अपना फ़ोन उठाती है और वो अपने रूम से बाहर निकल जाती है। रूम से बाहर निकलने के बाद वो सीधा अपने धीरे धीरे से नीचे आती है। उसका जो रूम है वो 3rd फ्लोर पे था, तो वो सबसे नीचे आती है और फिर वो वहाँ से बाहर निकलती है। धीरे से वो दरवाज़ा ओपन करती है, फिर वो बाहर निकल जाती है। और फिर वो देखते हैं कि बाहर गार्डन था, गार्डन के बाहर भी बॉडी गार्ड्स
थे गाइस, उसके साथ बॉडी गार्ड्स बहुत रहते थे। जहाँ भी वो जाते थे उसके घर पे बॉडी गार्ड्स, उसकी पत्नी उसके साथ है हमेशा बॉडी गार्ड्स। जैसे वो अपने घर से बाहर निकलते ना, वहाँ भी बॉडी गार्ड्स थे, ठीक है। तो वो बोलते, वो अंशिका को जैसे बाहर निकलते हुए देखते हैं, वो एकदम से खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं कि क्या वो मैम। अंशिका देखती है और बोलती है कि कुछ नहीं। वो बोलते कि मैम आप कहाँ जा रहे हो, हम चले साथ में। इतना बोलते हैं। वो जो वो बॉडी गार्ड था वो बोलता है कि जय अपने साथियों को लेके आओ जल्दी। इतना बोल के उसके ऑर्डर करते ही वहाँ से हलचल होने लगती है कि चल तू आ जाओ 2-3 जने। मतलब इस तरह से गाइस वो अपने फ्रेंड्स को बुला रहे थे, ठीक है। तो फिर अंशिका बोलती है कि इसकी जो तो नहीं है, मैं जस्ट यही बाहर जा रही हूँ। अंशिका मतलब ऐसा है कि उसका वो कभी लड़कों की तरह उसकी वॉइस ज़्यादा होती है, बट लड़की की तरह बहुत कम होती है गाइस, ठीक है। वो कभी कभी लड़की की तरह बात कर लेते हैं, बट ज़्यादातर वो लड़कों की तरह ही बात करते हैं, ठीक है। तो बोलते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, मैं खुद जा सकती हूँ। तो बोलते हैं कि पर मैं, वो बोलते हैं कि मैं जा सकती हूँ। तो बोलते हैं कि ओके मैम। वो जो बॉडी गार्ड्स आए थे ना वो वही रुक जाते हैं। वो बोलते कि वो जय बोलता है कि मैं चलूँ बस। अंशिका उसे देखती और बोलते हैं कि जय नहीं, मैंने बोला ना मैं खुद जा सकती हूँ। तो जय बोलता है कि ओके मैम, बट मैम आप अपना ख्याल रखना और कुछ भी हो तो आप प्लीज़ एक कॉल कर देना। अंशिका बोलती है कि ओके, वैसे भी तो लाइव लोकेशन तो भी ट्रैक करोगे ही। जय थोड़ी सी स्माइल करता है और कुछ नहीं बोलता। अंशिका फिर वहाँ से चली जाती है भारत का। जय अपने एक दो साथियों को बोलता है कि लाइव लोकेशन ट्रैक करते रहो, और वो अपने एक जो उसके साथ होता है एक लड़का, उसको बोलता है कि तुम मैम के पीछे पीछे जाओ और देखो कि कोई अशक्का वाली बात तो नहीं है। और कुछ भी ऐसा शक लगे थोड़ा सा भी किसी पे, किसी भी चीज़ पे, तो जो तुरंत इन्फॉर्म करोगे। वो बोलता है कि ओके भैया। बतरा बोलता है और जय बोलता है कि ओके। फिर उसके जय बोलता है कि तुम मैम से कम 10-20 कदम की दूरी पे रहोगे ताकि मैम को शक ना हो, ओके। वो बोलता है कि ओके भैया। फिर ऐसे ही वो जिसको उसने ऑर्डर दिया है जैले, वो उसके पीछे चला जाता है अंशिका के, और ये बाकी सभी अंशिका की लाइव लोकेशन ट्रैक कर लेते हैं। जब अंशिका रेडी वगैरह हो गई थी ना, लगभग अभी टाइम हो चुका था 4:45, 4:45 तक पहुँच चुके थे गाइस। तो अब आते हैं हम अंशिका पे। अंशिका बाहर जाके वो अपने नेक बैंड अपने कानों में लगाती है और जॉगिंग करने लगती है। उसको जॉगिंग करना काफ़ी पसंद था, क्योंकि वो जॉगिंग करती है तो उसके माइंड से जो स्ट्रेस होती है ना वो कम हो जाती है। तो वो कम से कम आधे घंटे तक जॉगिंग करती रहती है, थोड़ी वॉक वगैरह भी करती है। अंशिका जाने थी तो वो काफ़ी दूर तो नहीं जाती। अपने घर के जो अंशिका घर था ना उससे थोड़ी दूर जाके लगभग 5-10 मिनट का रास्ता, वहाँ एक पार्क था, वहाँ बहुत अच्छी हरियाली थी और वहाँ पुलिस
सुबह आते टाइम देखा तो वहाँ बच्चे वगैरह खेल रहे थे, तो वो सीधा वही जाती है, वहाँ जाके वो जॉगिंग करती है, थोड़ी स्ट्रेचिंग वगैरह करती है, नॉर्मल वर्कआउट करती है। ठीक है, क्योंकि वो अभी यहाँ गई थी तो उसको इतना ज़्यादा पता नहीं था जिम के बारे में, तो वो इतना आगे जाती है, या फिर वो आगे इतनी आगे जाना नहीं चाहती थी, ऐसा भी हो सकता है। तो वो वहाँ तक ही जाती है और फिर वो लगभग 6 बजे से घर आती है। घर आने के बाद उसको बाहर जय मिलता है। जय बोलता है कि गुड मॉर्निंग मैम, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई ना? शिका जय की तरफ देख कर बोलते हैं कि जो तुमने अपने छोटे जासूस का में साथ लगा रखा था, उसके होते हुए मुझे क्या ही प्रॉब्लम होगी? और एक तो जो मुझे ट्रैक करते हो, इतने टाइम से ट्रैक कर रहे हो, तो इतनी तो किसकी हिम्मत होगी? तो जय अब कुछ नहीं बोलता, वो चुप हो जाता है। और फिर अंशिका घर के अंदर चली जाती है। घर के अंदर जाती है तो देखती है कि काफ़ी घर के अंदर जो सर्वेंट्स थे ना, वो काम वगैरह कर रहे थे, काफ़ी जने मतलब उठ गए थे, लगभग 5-6 जने उठ चुके थे, बाकी कोई काम कर रहा था, कोई कुछ कर रहा था। और दो सर्वेंट्स, तो फीमेल सर्वेंट जो कि रसोई में काम कर रही थी, तो फिर वो देखते हैं कि उसकी मॉम आ रही थी। उसकी मॉम के हाथों में एक पूजा की थाली थी और वो आती है अंशिका के पास। अंशिका को मतलब थाली देती है, मतलब उसके सामने थाली करती है आरती के लिए, आरती लेने के लिए। अंशिका बोलते हैं कि मॉम आपको पता है ना कि मुझे ये सब नहीं पसंद। तो अंशिका की मॉम बोलती है, तो अंशिका की मॉम अंशिका से बोलती है कि अंशिका बेटा चुपचाप आरती लो। तो अंशिका भी फिर कुछ नहीं बोलती, वो सिर्फ आरती लेती है। फिर उसकी मॉम उसे थोड़ा प्रसाद देती है, तो वो बोलती है अंशिका मॉम, अंशिका की मॉम बोलती है अंशिका, तो फिर अंशिका प्रसाद लेती है और फिर वो प्रसाद लेने के बाद अपने रूम में जाने लगती है। वो अंशिका फिर रूम में जाने लगती है, तो अंशिका की मॉम बोलती है कि अंशिका ब्रेकफास्ट करके जाना। अंशिका बोलती है कि ओके मॉम। फिर थोड़ी देर बाद अंशिका नीचे आती है, सभी नीचे ही थे, ब्रेकफास्ट टेबल पे बैठी हुई थी सभी। अंशिका आती है, वो बैठ जाती है। फिर अंशिका मम्मी सबको खाना सर्व करती है और जैसे भी खाना खाना स्टार्ट करते हैं, खाना खाने लगते हैं मतलब वैसे। उसके बाद अंशिका की मम्मी अंशिका को बोलती है कि अंशिका बेटा तुम कहीं जा रही हो क्या आज? तो अंशिका बोलती है कि हाँ जी मम्मी, मुझे काम है कुछ, तो मैं वहाँ जा रही हूँ। फिर अंशिका की मम्मी भी कुछ नहीं बोलती। फिर सबका ऐसे ही खाना फिनिश होता है और अंशिका के फ़ोन पे एक नोटिफिकेशन आता है। अंशिका अपना फ़ोन देखती है, नोटिफिकेशन आया था अंशिका के फ़ोन पे, तो नोटिफिकेशन देख के अंशिका के फेस पे स्माइल आती है छोटी सी। फिर चलिए देखते हैं गाइस अंशिका फ़ोन पे ऐसा क्या है जिसके देख के अंशिका फेस पे स्माइल आ गई है। तो चलिए गाइस हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ओके गाइस, और सॉरी गाइस वीडियो मतलब 2-3 दिन बाद आई है ना, इसलिए मेरी तबीयत ठीक नहीं थी गाइस, इसलिए। ओके गाइस, बाय।